वने मंगलहारी द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार की बात है, एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों के किनारे से निकलने वाली मैल कीचड़ को निकाला और पृथ्वी पर फेंका। उससे एक महावीर वानर उत्पन्न हुआ। वह ब्रह्मा जी के समान ज्ञानवान और श्री विष्णु के समान बलवान था। ब्रह्मा ने उसका नाम शक्रराज रखा। उस ज्ञानवान और महाबली वानर ने ब्रह्मा जी के चरणों में सिर नवाया और पूछा कि हे प्रजापिता, मुझको आपका क्या आदेश है। शक्रराज ने विनम्रता भरे शब्दों में सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, वनों में भ्रमण करो, कंद मूल फल खाओ और राक्षसों का विनाश करो। पुत्र, तुम्हारा जन्म राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है। इसी के साथ वानर राज को ब्रह्मा जी ने दक्षिण दिशा की ओर जाने का निर्देश दिया। प्रजापति ब्रह्मा के आदेश और निर्देशानुसार शक्रराज ने राक्षसों का विनाश प्रारंभ कर दिया। जो राक्षस मिलता उसे अपनी मुष्टिका प्रहार से वह मृत्यु लोक पहुंचा देता। जहां राक्षसों के समूह मिलते उन पर पर्वत चट्टानों की ऐसी वर्षा करता कि किसी को भी बचकर भागना संभव नहीं हो पाता। घूमते फिरते एक दिन शक्रराज ने एक कुंड के जल में अपना ही प्रतिबिंब देखा और सोचने लगा कि वह कोई शत्रु है जो उससे भयभीत होकर इस कुंड में छिपा बैठा है। वह क्रोधित होकर उस कुंड के चारों ओर घूमकर जो चेष्टाएं करता, प्रतिबिंब में वही चेष्टा होती। इसे शक्रराज ने शत्रु का युद्ध के लिए आह्वान समझा। वह क्रोध में किटकिटाकर उस कुंड में कूद पड़ा और एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। वह स्त्री जैसे ही कुंड से निकलकर बाहर आई कि उसके सौंदर्य पर देवराज इंद्र मोहित हो गए। ऐसा ही सूर्यदेव के साथ भी हुआ। दोनों ही देवता अपने अपने कामोद्वेग को रोक नहीं पाए। उनका वीर्य स्खलित हो गया। इंद्र का वीर्य उस सुंदरी के बालों पर गिरा तथा सूर्य का उसकी ग्रीवा पर। इस तरह इंद्र के अंश से बालों से बाली तथा सूर्य के अंश से ग्रीवा से सुग्रीव का जन्म हुआ। इस घटना के बाद कुंड में गिरकर स्त्री बना वह शक्रराज फिर से अपने पूर्ण स्वरूप में आ गया, अर्थात बानर बन गया। इसके बाद वह अपनी दोनों संतानों बाली और सुग्रीव को लेकर प्रजापिता ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने दोनों भाइयों का आदेश दिया कि वे किष्किंधा में जाकर सुख भोगें। जब रावण का वध करने श्री राम वहां आएंगे तब उनके दर्शन कर तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर बाली और सुग्रीव प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, जिनके दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक तप करते हैं वे उनके अनायासी दर्शन करेंगे। इसके बाद दोनों भाई किष्किंधा आ गए। किष्किंधा में उन्होंने राक्षसों और दानवों का संहार किया तथा वानरों के राज्य की स्थापना की। महाबली बाली किष्किंधा का राजा बना। एक बार बाली ने वन में इष्ट देव की पूजा के लिए 7 सुंदर फूलों को तोड़ा और पंपासुर में स्नान कर उन्हें पवित्र किया। जब वह अपने इष्ट का पूजन करने लगा तो उसकी दृष्टि 7 फलों पर पड़ी। उन फलों पर चंद्रमंडल का आकार बनाए एक सर्प बैठा था। वह सर्पराज तक्षक का पुत्र था। बाली उस सर्प को देखकर क्रोधित हो उठा। उसने उसे शाप दिया, तू मेरे भोजन को दूषित किया है। इन फलों के स्थान पर 7 ताड़ के वृक्ष तेरे शरीर को फाड़कर यहाँ उगेंगे। ऐसा ही हुआ। इस शाप का समाचार जब नागराज तक्षक को मिला तो उसने भी बाली को शाप दिया, जो एक ही बाण से इन 7 ताड़ वृक्षों का भेदन कर देगा उसी के हाथों तू मारा जाएगा। श्री राम ने जब ताल वृक्षों का एक ही बाण से भेदन कर दिया तो उन वृक्षों की जड़ से सर्प निकला, जो सोते हुए बाली के पास से इंद्र की वह माला चुरा ले गया, जिसे पहनने के बाद बाली अजय हो जाता था। वह किसी से हारता नहीं था। इस बात की जानकारी जब सुग्रीव को हुई तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे निश्चित हो गया कि अब उसकी विजय निश्चित है। इस प्रकार मृत्युंजय ऋषि ने कहा था कि जो दुदंबी की अस्थियों के समूह को एक ही बाण से उड़ा देगा उसी के हाथों बालू की मृत्यु होगी। श्री राम ने पैर के अंगूठे से दुदंबी की स्त्रियों को कई योजन दूर फेंक दिया था।
मंगली भवने मंगलहारी द्रव्यवशु दशरथे अजिर विहारी मंगली भवने मंगलहारी